गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9th के पर्यायवाची शब्द जो कि आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर है जल मतलब पानी, नीर, तोप, अंबु, उदक और सलील। जंगल का अर्थ होता है वन, अरण्य, कानन, विपिन, कानांतर। जन्म मतलब उदय, उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, अवतरण, अवतार। जीव, जिह्वा, रसना, रसा, इला। तलवार, कृपाण, चंद्रहास, असी, खड़क, करवाल। तारा मतलब तारक, तारिका, नरवत, नक्षत्र, उड्डू। तालाब, सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, जलाशय। यहाँ पर आपको अगर पर्यायवाची शब्द आते हैं तो आपको 2 या 3 इसके पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। तीर, बाण, शर, इशु, नाराश, शिलीमुख, आशुगु। दिन, दिवस, दीव, वार, वासर। दांत, दंत, दशन, रदन, रद, द्विज। दुर्गा, कल्याणी, चंडिका, कालिका, जगदम्बा, काली, चंडी। कराला, नारायणी, महागौरी, सिंहवाहिनी। दुध, दुग्ध, पय, शीर, गौरस। गौरस मतलब गौरस। दुख, पीड़ा, कलेश, कष्ट, वेदना। देवता, देव, सुर, निर्जर, अमर, विशुद्ध। धन, वित्त, अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी, श्री, द्रव्य आदि। धनुष, चाप, धनु, कोदंड, कारमुक, पिनाक आदि। नारी, महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, औरत, अबला आदि। नदी, आपगा, निम्नगा, सरिता, सरी, तटिनी, तरंगिनी, सलीला। नरक, यमलोक, यमालय, यमपुर, संघात आदि। तो इस प्रकार यह हुए आपके पर्यायवाची शब्द। आगे हम करेंगे व्याकरण का दूसरा भाग, भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनबन मतलब मनमुटाव, खटपट छोटा मोटा झगड़ा, अनुरोध आग्रहपूर्वक विनती करना, प्रार्थना विनयपूर्वक निवेदन करना, अपराध कानून या नियम के विरुद्ध, पाप अनैतिक काम, अनुभव किसी कार्य को करने या व्यवहार से प्राप्त ज्ञान, अनुभूति चिंतन या अंतर्मन, अभिनंदन करना किसी का स्वागत करना। अभिवादन मतलब किसी को प्रणाम या नमस्कार करना। स्वागत और अभिनंदन दोनों में फर्क होता है। अभिनंदन होता है हम किसी का विधि पूर्वक सम्मान करते हैं, जैसे किसी को बुके वगैरह हम लोग देते हैं, गुलदस्ता वगैरह देते हैं। और स्वागत होता है जैसे लोक मर्यादा के अनुसार सम्मान प्रदान करना। जैसे राम जी जब वनवास से लौटे तो दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया। अनुनय कृपा की याचना या इसमें कुछ गिड़गिड़ाने की भावना। विनय विनम्र प्रार्थना। अंतःकरण मन अथवा हृदय। आत्मा चेतना जीवन शक्ति। अभिमान अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। अहंकार मतलब झूठा घमंड। अवस्था वय उम्र, इस शब्द का प्रयोग दशा के अर्थ में भी होता है। आयु संपूर्ण जीवन काल। आदि मतलब मानसिक कष्ट, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। अक्सर ये जो है ना हमें कंफ्यूज करता है शब्द। आवेदन निर्धारित और वांछित योग्यताओं के आधार पर किसी पद के लिए विचारार्थ भेजा गया पत्र। अनुमति मतलब परमिशन लेना। आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को कुछ कहना। आदेश किसी अधिकारी द्वारा अपने अंडर काम करने वालों को कुछ कहना। इच्छा किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह। लालसा चाह की तीव्रता, मतलब ये काम मैंने करना ही करना है, वो लालसा होती है। उपयोग लाभकारी कार्य हेतु प्रयोग करना। उपभोग खाना। प्रयोग किसी वस्तु को सामान्य रूप से व्यवहार में लाना। उद्योग परिश्रम या मेहनत। प्रयास कोशिश। उपहास अपमान के लिए हंसी उड़ाना। परिहास मनोरंजन या विनोद करना। अब है हमारे विलोम शब्द। इष्ट अनिष्ट। इहलोक परलोक। उग्र शांत। उचित अनुचित। उतार चढ़ाव। उत्कर्ष पराभव। उत्कृष्ट निकृष्ट। उत्तर दक्षिण। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। उत्थान पतन। उदय अस्त। उद्दंड विनम्र। उपकार अपकार। उपस्थित अनुपस्थित। उपयोगी अनुपयोगी। उरण ऋणी। उर्वरा ऊसर। उष्ण शीत। ऊंच नीच। उपमेय अनुपम। उत्तम अधम। उदास प्रसन्न। उल्लास अवसाद। उद्योग अनुद्योग। उल्लेख अनुल्लेख। एक अनेक। एकार्थ अनेकार्थक। एकदेशी सर्वदेशी। एकीकृत विभाजित। ऐच्छिक अनैच्छिक। ओछा उदार। औचित्य अनौचित्य।
औपचारिक, अनौपचारिक, कटु, मधुर, कठोर, मृदु, कायर, वीर, कुटिल, सरल। कीर्ति, अपकीर्ति, कोमल, कठोर, कच्चा, पक्का, कर्षण, विकर्षण, कर्म, अकर्म आदि। तो यह था इस वीडियो में आपके व्याकरण के 3 विषय, पर्यायवाची, विलोम और भिन्नार्थक शब्द। इसका अभ्यास करें एवं सही उत्तर दें। धन्यवाद।